नमस्कार साथियों, जय जोहार। आज के एपिसोड को प्रारंभ करने के पहले आप सभी के समक्ष 7 महत्वपूर्ण सफलता मंत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने भी अपने जीवन में इस सूत्र को अपनाया था और अगणित सफलता पाई है। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण 7 सूत्र के बारे में, जो कि 7 दिन के समान है। सबसे पहला है प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। दूसरा परिश्रम व पुरुषार्थ, साहस व निर्भयता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। पांचवा स्नेह और सहानुभूति। छठवा जिज्ञासा व लगन। सातवां त्याग व बलिदान। दोस्तों, इस सूत्र के बारे में मैं डिटेल में व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो मंत्र हैं इसको आप अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर कर सकेंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस आज के तीसरे दिन में। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियम नंबर पहला। 6 अंकों को दोहराकर यदि कोई संख्या बनाई जाए, जैसे कि हम 4 को 6 बार लिखे हैं या 1 को 6 बार लिखा गया है, तो ऐसी संख्या हमेशा, आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या हमेशा 3, 7, 13 व 11 से विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं। नियम दूसरा। यदि शून्य को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं 24,024, 48,048, अर्थात शून्य को बीच में रखा गया है, तो ये संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होती है। तीसरा सूत्र के बारे में देखते हैं। यदि 2 अंकों को मिलाकर, यदि 2 अंकों को 3 बार दोहराकर बनाई जाए, तो ऐसी संख्या, जैसे 24, 24, 24, 2 अंकों को बार बार पुनरावृत्ति किया गया है, तो ये संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होती है। आगे, सम स्थान वाले अंकों का योग एवं विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आता है, तो ये संख्या हमेशा 11 से ही विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है, तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होती है। आपको चेक करना है अंतिम 3 अंक को। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है, तो वह निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित होती है। यह तो बहुत ही आसान सूत्र है। आगे देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित होती है, अंतिम 2 अंक, तो वह 4 से विभाजित होती है। यदि दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। और अंतिम देखते हैं। यदि दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित होती है, तो वह 9 से अवश्य रूप से विभाजित होती है। आज के इस हमारे क्लास में हमने नियम के बारे में जाना।